नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्यारी सी यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आशीष विश में। आज हम लोग जो ट्रायंगल पढ़ रहे हैं त्रिभुज, उसका तीसरा थ्योरम करने का मतलब प्रमेय को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो थ्योरम है क्या? थ्योरम बहुत सिंपल है। ध्यान दीजिए, पहले होता क्या है कि सिमिलरिटीज यहाँ पर तीन प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं आपके? 3 टाइप्स के होते हैं सिमिलरिटीज। कौन कौन से होते हैं? एंगल 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 होता है आपका, साइड 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 होता है, और साइड एंगल साइड। यहाँ पर 3 टाइप्स के क्या होते हैं आपके सिमिलरिटीज देखे जाते हैं। ठीक है ना। तो पहला क्या होता है आपका? एंगल 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 सिमिलरिटीज। तो ये जो थ्योरम हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो आपका पहला थ्योरम है कि एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है। तो थ्योरम है क्या? बहुत सिंपल सा थ्योरम है। थ्योरम में कुछ नहीं है, समझ लीजिए। 100% बता रहे हैं आप लोग, बहुत इजी समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम। अच्छा, थ्योरम है क्या, पहले इसके विषय में हम लोग डिस्कस कर लें कि इफ इन अ टू ट्रायंगल्स, जैसे आपके 2 ट्रायंगल्स गिवन है, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जैसे दोनों ट्रायंगल के, जैसे एंगल ए बी सी ले लें हम लोग, डी ई एफ ले लें, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके क्या होने चाहिए? इक्वल। देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द प्रोपोर्शनल्स, दो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे एक दूसरे के कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे भाई? आपके एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि भाई जो हमारे ट्रायंगल्स होंगे दोनों, वो एक दूसरे के कैसे, उनके जो साइड्स होंगे वो कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल्स होंगे। और जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे वो कैसा होगा आपका? सिमिलर होगा। ठीक है ना। ये हमको प्रूफ करना है। फिर से बता रहे हैं, अगर उनका एंगल करस्पॉन्डिंग अगर इक्वल है तो क्या होगा कि उनका जो साइड का प्रोपोर्शनलिटी होगा, जो उनका साइड होगा वो भी उनके क्या होंगे भाई? करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे। और जो दोनों ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा आपका? सिमिलर होगा। हम फिगर के हिसाब से बता दें आपको, कंस्ट्रक्शन में ही फिगर आपका देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि 2 फिगर ले लें यहां पर हम लोग। ठीक है, एक ही फिगर है छोटू सा, ये वाला। ठीक, मान लीजिए ट्रायंगल आपका ए है, बी है, सी है। ठीक है ना। ए बी सी है, और यहाँ पर डी है, ए ई है, और ये कितना आपका एफ है। दिख रहा है आपको? ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी ई एफ अदर ट्रायंगल है। तो हमको क्या शो करना है कि जो ए बी सी है वो किसके सिमिलर है? आपका डी ई एफ के सिमिलर है, या तो जो डी ई एफ ट्रायंगल है आपका वो ए बी सी के क्या है आपका? सिमिलर है। ठीक है ना। तो करेंगे कैसे प्रूफ इसको? और इसमें गिवन क्या आपका कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, करने का मतलब एंगल ए एंगल डी के क्या है? इक्वल है। एंगल बी एंगल ई के क्या है? इक्वल है। और एंगल सी एंगल एफ के क्या है? इक्वल है। यही हमको क्या करना है भाई? शो भी करना है कि जो साइड्स होंगे, जिनके साइड्स होंगे, जैसे ए बी अपान में डी ई, ए बी अपान में डी ई इक्वल टू बी सी अपान में ई एफ इक्वल टू ए सी अपान में कितना? डी एफ के क्या होगा? इक्वल होगा। यही हमको क्या करना है? शो करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ कैसा होगा? ध्यान दीजिएगा, प्रूफ कैसे होगा इसका? बहुत ही सिंपल सा होगा। क्या आप लोग देख रहे हैं कि ए वाला एंगल ए वाले एंगल के इक्वल है, हाँ या ना? तो हम लोग जो डीई है भाई, ये तो आपका छोटा त्रिभुज है, इसमें जो ए आपका ट्रायंगल है छोटा है आपका, तो ए वाला फिगर इसमें कंसिस्ट नहीं हो सकता, लेकिन ए वाला फिगर इसमें आ सकता है। कैसे आएगा कि जो डी है, डी के माप का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, जिसका नाम दे देते हैं हम लोग पी। क्या नाम देते हैं यहाँ पर? पी। और यहाँ पर डीएफ के माप का एक, यहाँ पर एसी पर एक पॉइंट ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मार्क करते हैं एक पॉइंट क्यू। और इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? ऐसे मिलाएंगे। दिख रहा है आप लोगों को? समझ में आ रही बात? बहुत सिंपल से प्रूफ होगा ये। इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे? पॉइंट क्यू। हमारा जो कंस्ट्रक्शन था वो हो गया है। कंस्ट्रक्शन हम लोग कर चुके हैं। बस इसमें कुछ लिख दीजिए कंस्ट्रक्शन में क्या हमने लिखा है। तो किया क्या है कि मार्क पॉइंट पी एंड क्यू लिखेंगे। मार्क पॉइंट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू ऑन ट्रायंगल, ऑन ट्रायंगल ABC टू द साइड। किस पर भाई? आपका जो ट्रायंगल हमारा किस पर है? ABC पर है। या तो ऑन अ लाइन लिखेगा, ऑन अ लाइन AB
सही पड़ेगा, ऑन लाइन ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एंड ज्वाइन, क्या किया हम लोग, पी क्यू को ज्वाइन कर दिए। बात समझिएगा कि हम लोग क्या करेंगे कि ए बी पर पॉइंट पी कंसीडर करेंगे, ए सी पर पॉइंट क्या कंसीडर करेंगे, क्यू कंसीडर करेंगे, और पी क्यू क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइन कर देंगे। अब मेरी बात को समझिएगा, ये जो एपी है, जो एपी है वो कितने के इक्वल आपका है, डी के, सच दैट, इस प्रकार हमने किया है, सच दैट जो आपका ए बी है, सॉरी ए बी नहीं, ए पी है, वो किसके इक्वल है, डीई के इक्वल है। क्लियर है आप लोगों को? एंड जो आपका ए क्यू है वो किसके इक्वल होगा, डी एफ के इक्वल होगा, डी एफ के क्या होगा, इक्वल होगा। होगा क्या होता है, मैंने लेट किया है चीज, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इस पॉइंट पी और क्यू को कंसीडर किए हैं कि आपका ए वाला साइड इसके इक्वल है और ए वाला साइड इसके इक्वल है। क्लियर है आप लोगों को? तो हमको प्रूफ क्या करना है भाई, प्रूफ तो हमको ये करना है कि आपका ए बी अपान में डीई, ए सी अपान में डी एफ और बी सी अपान में ई एफ के क्या है, इक्वल है। तो प्रूफ में अब हम आते हैं, इतना आप लोग समझिएगा। मैंने फिर से बता दिया, गिवन में क्या है कि टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। कहने का मतलब एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के क्या है, इक्वल है। तो हमको शो क्या करना है, को भाई शो यही करना है कि जो आपका करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, या तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन में कि ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल लिए हैं और डी के माप का एपी एक लाइन यहां पर कंसीडर किया, ए बी लाइन ए बी साइड पर जो भुजा है आपका, और ए सी पर हम लोग पॉइंट क्यू को क्या करते हैं, कंसीडर किए, कितने माप का, आपका डी एफ के। क्लियर है? और पी क्यू को क्या कर दिया, मिला, यहां पर क्या कर दिया हमने, मिला लिया। अब इसके हम लोग प्रूफ पर आते हैं। क्या भाई आपका प्रूफ में क्या होगा कि भाई जैसे कि ट्रायंगल कौन सा लेंगे, पहले ए पी क्यू लेंगे, ए पी क्यू एंड डी ई एफ, ए पी क्यू एंड डी ई एफ, दिख रहा है आप लोगों को, ए पी क्यू एंड डी ई एफ। तो पहले आप लोग यहां तक कर लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रूफ देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। पहले आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। गिवन है आपका, प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन है, तीन चीज हो गए। तीनों चीज को आप लोग आराम से लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ बहुत ही सिंपल से चलेगा, ठीक। चलिए आते हैं हम लोग इसके प्रूफ पर आते हैं। इसको हम लोग क्लियर कर दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग इसका, बहुत ध्यान से समझिएगा कि होगा क्या कि पहले हम लोग तो एक फिगर बना ही ले इसका, ठीक है। बिना फिगर से तो बन नहीं सकता। मान लीजिए आपका एक फिगर ए है, ठीक है, एक अदर फिगर है, यहाँ पर छोटू सा ले लें, ये आपका ए बी सी है, ये आपका डी ई और ये कितना आपका एफ है। थोड़ा सा फिगर ऐसे हटा ही ले इसको। आपका ए बी सी है, यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग कंसीडर किए थे, ये जो क्या था आपका पी था, ये क्या था आपका क्यू था। क्लियर है? हम लोग इस प्रकार से लिए थे। अब देखिए क्या लेंगे, इनर ट्रायंगल्स। इनर ट्रायंगल्स कौन कौन सा भाई, आपका ए पी क्यू एंड ट्रायंगल्स कौन सा आपका डी ई एफ, डी ई एफ। अब हम लोग जानते हैं एक चीज कि ए वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ए वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ए वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। ये चीज हमको नोन है, ठीक है ना। तो भाई पी ए पी क्यू इक्वल टू कितना आपका डी ई एफ, क्या हुआ भाई आपका ए पी इज इक्वल टू कितना आपका डी ई है, ए पी इज इक्वल टू कितना आपका डी ई है कि नहीं है। और डी एफ, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को कि जो डी क्यू है, जो डी क्यू है वो कितने के इक्वल है आपका, सॉरी डी क्यू नहीं, ए क्यू है, वो आपके डी एफ के क्या है, इक्वल है। एंड
एंगल ए इक्वल टू एंगल कितना आपका डी है। ये तो गिवन है आपका, क्या आपका गिवन है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये क्या आपका गिवन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से, अब देख रहे हैं कि ए वाला साइड इसके इक्वल है और इधर ए की साइड इसके इक्वल है और जो ए वाला एंगल इसके इक्वल है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से हम लोग बोल सकते हैं कि ए वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? तो लिखेंगे क्या हम लोग विद द हेल्प ऑफ या तो साइड क्राइटेरियन, साइड क्राइटेरियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा आपका भाई, ट्रायंगल ए पी क्यू ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका, ट्रायंगल डी ई एफ के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, डी ई एफ के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। बात समझ में आ रहा है सबको? अब यहां पर क्या होगा कि जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मेरी बात को समझिएगा बस, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स करने का मतलब ए साइड इसकी इक्वल हो गया, ए साइड इसकी, समझ में आ रही बात? अब ए वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा, ए वाला एंगल भी इसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो यहां पर होगा क्या भाई कि कॉन्ग्रुएंट साइड्स एंड कॉन्ग्रुएंट नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल होंगे तो एंगल P एंगल E के इक्वल हो जाएगा, देन या तो देयरफॉर एंगल P इक्वल टू कितना होगा, एंगल E एंड एंगल F जो होगा, सॉरी एंगल Q जो होगा वो एंगल F के क्या होगा, इक्वल होगा। बट हम लोग जानते हैं क्या कि जो एंगल B है वो किसके एंगल है, किसके इक्वल है आपका, जो एंगल B है वो किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल है। एंड जो एंगल आपका कौन सा है, C है, जो C है एंगल C है वो किसके इक्वल है, एंगल F के क्या है, इक्वल है। अब मेरी बात को समझिएगा, हमने क्या कहा कि जब एक ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ए वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल और ए वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा? अब मेरी बात को समझिएगा कि लेकिन हम लोग एंगल तो इक्वल है यहां पर देख रहे हैं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो एंगल E है एंगल B के इक्वल है और जो एंगल F है एंगल C के क्या है, इक्वल है। जब ये यहां पर हम लोग जानते हैं तो देख लीजिएगा कि ये जो P हो जाएगा B के इक्वल हो जाएगा और जो Q है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका C के इक्वल हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो हम लिखेंगे क्या कि जो हमारा PQ लाइन है, कौन सा लाइन हमारा, जो PQ लाइन है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, आपका BC के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात? जब ए वाला लाइन इसके एंगल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और ए वाला एंगल, सॉरी लाइन ए वाला एंगल इसके इक्वल, इधर एंगल इसके इक्वल हो गया। नाउ या तो देन जो हमारा PQ है, या तो यहां से लिखेंगे कि एंगल B इक्वल टू कितना आपका, एंगल P एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल C। तो क्या होगा भाई आपका कि देयरफॉर, तो जो आपका या तो कॉन्सिक्वेंटली लिख सकते हैं हम लोग क्या कि जो PQ है एक इसके पैरेलल हो गया, आपका BC के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। जो PQ है वो BC के क्या हो गया, आपका पैरेलल हो गया। नहीं समझ में आ रही बात? अब हम लोग क्या करेंगे कि जब पैरेलल हो जाएगा तो भाई हम लोग यूज करेंगे बीपीटी थ्योरम। नाउ यूजिंग जो PQ BC के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। नाउ यूजिंग बीपीटी थ्योरम ऑन अ ट्रायंगल ABC क्या होगा भाई आपका, AP अपान में BP, AP अपान में कितना, या तो AB लिख सकते हैं हम लोग, AP अपान में AB इक्वल टू कितना होगा आपका, AQ अपान में कितना आपका, AC, AQ अपान में कितना हो गया आपका, AC हो गया। अब हम लोग जानते हैं जो AP है वो DE के इक्वल है, जो AP है वो DE के क्या है, इक्वल है कि नहीं है? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि AP की प्लेस पर DE अपान में कितना आपका, AB इक्वल टू कितना आपका, DF इक्वल टू कितना आपका, AC, DF अपान में कितना आपका, AC। और सिमिलर केस में और चीज भी लिख सकते हैं आराम से हम लोग कि जो आपका क्या होगा आपका कि सिमिलर केस में क्या होगा कि भाई DE अपान में AB लिखेंगे। सिमिलर जो DE है वो अपान में AB इक्वल टू कितना होगा आपका, जो DE है और अपान में कितना हो गया आपका AB
इक्वल टू ई एफ अपॉन में कितना BC अपॉन में कितना आपका BC। तो इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो कैसे हैं आपके प्रोपोर्शनल है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो और इसको इक्वेशन नंबर क्या 2। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कितना होगा आपका DE अपान में AB इक्वल टू कितना हो गया आपका DF अपान में AC और इक्वल टू कितना आपका EF अपान में BC। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स देख रहे हैं हमारे क्या है इक्वल रेशियो में है। तो दैट इज क्या होगा कि जो ट्रेंगल्स आपका ABC और DEF है उनकी जो साइड्स हैं कैसे हैं प्रोपोर्शनल्स हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर कहेंगे कि जो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी क्या है, जो इनके भाई तो दिया ही है करस्पॉन्डिंग एंगल वो क्या है आपके इक्वल है। कहने का मतलब जो करस्पॉन्डिंग एंगल है अगर इक्वल है तो क्या होगा कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे जैसे कि D अपान में AB इक्वल टू कितना होगा आपका DF अपान में AC इक्वल टू कितना होगा आपका EF अपान में BC के क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दैट इज द करस्पॉन्डिंग sides are proportional if corresponding angles are equal। ठीक है, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे तो उनके जो साइड्स होंगे, जब उनके साइड्स क्या होंगे तब उनके प्रोपोर्शनल्स होंगे। ये हमको क्या करना था प्रूफ करना था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कल देखेंगे या तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे इसका जो नेक्स्ट थ्योरम होगा। ठीक है ना, साइड के हेल्प से हम लोग प्रूफ करना होगा, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ये थ्योरम बहुत समझ में आया होगा। पहले वे प्रूफ में क्या करेंगे कि जो जैसे ABC DEF आपके ट्रेंगल होंगे तो जो DE की माप का है यहाँ पर AB पर एक हम लोग क्या लेंगे पॉइंट लेंगे और AC पर पॉइंट क्यों लेंगे DF की माप का, और इन दोनों को मीट कराएंगे। और ये वाला ट्रायंगल इसके क्या है आपका क्या होगा भाई, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है दिख रहा है हमको, और ये साइड इस साइड दोनों भी इक्वल होंगे। तो कहेंगे क्या कि ये वाला ट्रायंगल APQ और जो DEF होगा एक ऐसा होगा आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा तो हमको भाई यही पता है हमको जो E है वो B के इक्वल है और जो E है वो P के भी इक्वल है। जो तो P और B एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और एंगल F जो है वो C के इक्वल है। एंगल F और C के इक्वल है, लेकिन एंगल F यहाँ पर Q के भी इक्वल है। तो जो C और Q होंगे वो दोनों भी क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल हो जाएंगे तो ये वाला जो लाइन होगा इसके क्या होगा पैरेलल होगा। तो आप लोग बहुत आसानी से देख चुके हैं, थ्योरम बहुत ही अच्छा है। तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।